शादी से पहले मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अचानक से हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद मैंने अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर ली। शादी के कुछ महीने तक मैंने अपने पति को जानने के लिए समय लिया, क्योंकि मैं अब तक अपने प्यार को भुला नहीं पाई थी। उसने मेरी इतनी सेवा की थी कि मैं उसे आज तक भूल नहीं पाई थी। उसका नाम राहुल था। हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बहुत ज्यादा घुमा फिरा भी करते थे। इसी दौरान हम दोनों में वह रिश्ता बन गया था जिससे मैं आज तक नहीं भुला पाई। हम बहुत बेफिक्र रहते थे, कभी कहीं कभी वहाँ कभी यहाँ पर कहीं भी चले जाते थे और बहुत मजे करते थे। मैं और उसने बहुत सारे सपने देखे थे। शादी करने के बारे में भी सोच लिया था, क्योंकि हम दोनों ने वो सब भी कर लिया था। जिसके बाद हम चाहते थे कि हम दोनों जीवन साथी बने, लेकिन तकदीर ने ही हमारे साथ हाथों में यह नहीं लिखा था। जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वह इस दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी कभार हमें लंबे समय तक खुशी का एहसास कराते हैं। इन पलों में मैंने केवल पूरी जिंदगी गुजार देने का मन करता है, बल्कि यह आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय मैं अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे ना चाहते हुए भी उसे पीछे छोड़ना ही पड़ा। दरअसल बात कुछ ऐसी ही है कि शादी से पहले मैं एक लड़के के साथ 2 साल तक रिश्ते में थी। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हम शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसके माता पिता की वजह से हम इस रिश्ते को जारी नहीं रख सके। लंबे समय तक डेट करने के बाद उसने मुझसे कहा था कि वह कभी भी अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता है। वह कभी भी इस रिश्ते के लिए सहमति नहीं देंगे। उसकी बातों को सुनकर मेरा दिल टूट गया था। इस घटना के बाद हमारे बीच चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुझे इससे ना चाहते हुए भी अलग होना ही पड़ा। ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद मैंने अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर ली। कुछ शादी से पहले मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि उनका नेचर कैसा है। शादी से पहले मैंने और मेरे पति ने केवल एक बार ही बात की थी। हालांकि एक बार मुझे यह संकेत मिला था कि वह बहुत ज्यादा अपने में रहने वाले इंसान हैं, ज्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं करते, जबकि मेरा नेचर एकदम उल्टा था। यही एक वजह भी है कि शादी के बीच पड़ने वाले लंबे अंतराल के बाद भी हमने कभी एक दूसरे से मिलने के बारे में भी नहीं सोचा था। शादी वाले दिन तक हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद तक नहीं जानते थे। ऐसे में जब हमारी शादी के बाद पहली रात आई तो मेरे पति ने पूछा कि क्या हम दोनों चुपचाप सो सकते हैं। उनकी इन बातों को सुनकर मुझे काफी राहत महसूस हुई। मुझे ऐसा इसलिए क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अंतरंग नहीं होना चाहती थी जिसे मैं पहले से नहीं जानती हूँ। हमारी शादी को 4 महीने बीतने लगे और पति पत्नी के रूप में हमने अपने रिश्ते की शुरुआत की। इस दौरान हम दोनों न केवल एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे थे, बल्कि हम एक दूसरे की जरूरतों को समझने भी लगे थे। शायद इसका एक कारण यह था कि मेरे पति एक बहुत ही सहायक व्यक्ति थे, जो अपने परिवार में मुझे सहज महसूस कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, जबकि मैं अपनी समस्याओं के बारे में उन पर चिल्लाती थी। वह तब भी चुपचाप मेरी हर बात सुनते थे। हालांकि जब वह अपने काम के बारे में
मुझसे बात करते थे तो मुझे भी उनकी बातें सुनने में मज़ा आता था। हम एक दूसरे को उन सभी तरीकों से संचालित करने की कोशिश कर रहे थे जो हमें अच्छे लगते थे। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मुझे धीरे धीरे अपने पति से प्यार हो रहा था। उनकी उपस्थिति मुझे सुरक्षित महसूस कराती थी। हमारी शादी को 7 महीने से अधिक समय हो गया था। मैंने उनके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। एक दिन मुझे अचानक अपने पति से यह कहने की इच्छा भी हुई कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन दूसरे ही पल मुझे अपने पिछले पार्टनर की याद आ गई, जिसे भी कभी मुझे बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन मैं इस बात पर भी भरोसा करने लगी थी कि शादी के बाद का प्यार भी उतना ही खूबसूरत और अनोखा होता है। ऐसे में मैंने एक दिन ठान लिया कि मैं अपने पति के सामने अपने दिल की सारी भावनाएं रख दूंगी। मैं उनसे बात करने वाली ही थी कि मैंने देखा कि मेरे पति मेरे लिए गुलाब का एक गुलदस्ता लेकर खड़े हैं। वह मेरी तरफ आगे बढ़े और उन्होंने बहुत धीमे से मुझे आई लव यू डियर वाइफ बोला। इस दौरान मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हम दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसा महसूस कर रहे थे। भले ही हम पति पत्नी हों, लेकिन एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करना हमारे लिए बहुत बड़ा कदम था। इस पल ने मुझे इतना ज्यादा खुश कर दिया था कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। अब हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। हमारा अच्छा खासा परिवार है, एक प्यारी सी बेटी है। उस समय के बारे में सोचकर मैं आज भी बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब मेरे पति ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। सच कहूँ तो उनकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गई थी, आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह अपने प्यार का इजहार करे। वह बिल्कुल शांत रहने वाले और अलग रहने वाले इंसान थे, फिर भी उन्होंने अपने दिल की बात कही। यह मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। मैं तो हर इंसान से कहना चाहती हूँ कि अपने पति पत्नी में कोई भी बात मन में न रखें। एक दूसरे से कहकर मन हल्का करे और अपने प्यार को और भी बढ़ाए, जैसे हमने आज बढ़ाया। और मैंने अपने बीते हुए कल को भुला दिया और आज मैं अपने पति और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको ये पति पत्नी की छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।